आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म दर्शन में। पूर्णिमा प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाला मासिक उत्सव है। अतः पूर्णिमा वर्ष में 12 बार तथा अधिक मास की स्थिति में 13 बार भी हो सकती है। पुण्य, पूर्णमासी, पूनम, ऐसे ही पूर्णिमा को विभिन्न लोक भाषाओं में अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। भारत में प्रत्येक माह की पूर्णिमा को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इन्हीं मासिक तिथियों में कुछ लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि श्री हनुमान जन्मोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, तेसु पुनय, वाल्मीकि जयंती, रक्षाबंधन, श्री भैरव जयंती, देव दिवाली एवं अन्नपूर्णा जयंती, दत्त जयंती हैं। भारत का सबसे प्रसिद्ध रंगों वाला त्यौहार होली भी फागुन की पूर्णिमा के दिन ही होता है। पूर्णिमा के दिन हिंदू व्रत, गंगा स्नान तथा सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करते हैं। खगोलीय घटनाओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन समुद्र में और दिनों से अधिक ज्वार की घटना होती है। पंचांग एवं खगोलीय स्थिति के अनुसार चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। 15 दिनों के उपरांत चंद्रमा पृथ्वी की एक छोर से दूसरी की छोर पर होता है। जब चंद्रमा भारतवर्ष की ओर होता है तब उसे पूर्ण अवस्था में देखा जाता है। जब चंद्रमा पूर्ण स्वरूप से भारतवर्ष में दिखाई देता है उस दिन को ही पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। और यह घटना पूर्णिमा प्रत्येक स्थान अथवा देश के लिए चंद्रमा की स्थिति के अनुसार अलग अलग समय पर हो सकती है। पूर्णिमा व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए चंद्रमा के उदय समय की विशेष महत्ता है। आइए चैत्र पूर्णिमा की कथा को शुरू करने से पहले चैत्र पूर्णिमा को संक्षेप में और जान लेते हैं। चैत्र हिंदू पंचांग का पहला मास है। इसी महीने से भारतीय नववर्ष आरंभ होता है। हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र की बहुत ही अधिक महत्ता है। अनेक पर्व इस मास में मनाए जाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है। इसी कारण इसका महीने का नाम चैत्र पड़ा। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र माह से माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने की प्रतिपदा को भगवान विष्णु के दशावतारों में से पहले अवतार मत्स्यावतार अवतरित हुए एवं जल प्रलय के बीच घिरे मनु को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया था, जिनसे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि का आरंभ हुआ। अब आइए चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इसी वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा
कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। अब भाई श्री हनुमान जयंती के व्रत कथा को शुरू करते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म दिवस होने के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब अग्निदेव से मिली खीर राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को बांट दी तो कैकेयी के हाथ में से एक चील ने झपट्टा मारकर कुछ खीर मुंह में ले ली और वापस उड़ गई। चील जब उड़ती उड़ती देवी अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी तो अंजना ऊपर देख रही थी। अंजना का मुंह खुला होने के कारण खीर का थोड़ा भाग उसके मुंह में आकर गिर गया और अनायास ही वह उस खीर को खा गई, जिससे उनके गर्भ से शिव जी के अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया। चैत मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा के मंगलवार के दिन जनेऊ धारण किए हुए हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालु जन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सिंदूर का चोला, लाल वस्त्र, ध्वजा आदि चढ़ाते हैं। केसर मिला हुआ चंदन, फूलों में कनेर आदि के पीले फूल, धूप, अगरबत्ती, गाय के शुद्ध घी का दीपक, आटे को घी में सेंक कर गुड़ मिलाए हुए लड्डू, जिन्हें कसार के लड्डू भी कहा जाता है, उनका भोग लगाया जाता है। नारियल और पेड़ों का भोग भी लगाने से भगवान श्री हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दाग चूरमे का प्रयोग भोग में किया जा सकता है। केला आदि फल भी चढ़ाए जाते हैं। कपूर से श्री राम भक्त की आरती की जाती है। प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया जाता है। भजन, कीर्तन और जागरण करने का विशेष महत्व है। श्री हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया जाता है। इस तिथि में कई जगहों पर मेला भी लगता है। जिन स्थानों पर मेला लगता है उन स्थानों में से कुछ स्थान सालासर, मेहंदीपुर, चांदपोल स्थान प्रमुख हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि राम भक्त का जन्म दिवस होने के कारण एक महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन माना जाता है कि श्री हनुमान जी ने सीता की खोज की थी और लंका का दहन भी इसी दिन होने की मान्यता है। हनुमान जी का जन्म दिवस होने के कारण इस दिन भगवान श्री हनुमान जी का मंत्र का पाठ और मंत्र जाप करना इस दिन विशेष कल्याणकारी कहा गया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहता है। इस दिन ये सभी कार्य करने से व्यक्ति के समस्त कष्टों का निवारण होता है। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर जय बजरंगबली जरूर कमेंट करें।